हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इजी नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। इजी नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने लोकसभा और राज्यसभा का डिस्कस किया था, लोकसभा और राज्यसभा पर चर्चा की थी। उसी सीरीज़ में, उसी कंटेक्स्ट में हमारा ये तीसरा वीडियो है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद। 2017 में ये अपनी पोस्ट पर आए थे और वर्तमान समय में ये हमारे अभी भी राष्ट्रपति हैं और 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। आप सभी जानते होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। So let's start the powers and functions of the President. President of India. The President of the Republic of India is the head of state of India and the commander-in-chief of the Indian Armed Forces. President of India, Republic India के head of states हैं, मीन्स भारत देश के राष्ट्रपति हैं और कमांडर इन चीफ हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, कि भारत की तीनों जो सशस्त्र सेनाएं हैं, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी हो, तीनों के कमांडर इन चीफ हैं और भारत के पहले नागरिक हैं और भारत देश के प्रधान हैं। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है इनडायरेक्ट, थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, उनके मेंबर, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभाएं, विधानसभाओं के सभी सदस्य, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, जो यूटीज़ हैं उनमें से पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं वो, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमारी दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। ये सब मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं और वो ग्रुप प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो हम कहेंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के, राज्यों की सभी विधानसभाओं के सदस्य, उसके अलावा पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके विधानसभा के सदस्य, ये सब मिलकर के प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। ऑल्दो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर्स डायरेक्टली और बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पावर्स को सीधे भी, कि अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी, या फिर अपने सबऑर्डिनेट की हेल्प से भी, मीन्स अपने जो मातहत अधिकारी हैं या मातहत जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, जैसे कुछ अपवाद को छोड़ करके, ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर इन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं वो प्रेसिडेंट के ही हाथ में है, मीन्स कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हैं, लेकिन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस में उनकी एक्सरसाइज कौन करता है, उनका प्रयोग करते हैं प्राइम मिनिस्टर अपनी मंत्री परिषद की सलाह से। द प्रेसिडेंट रिसाइड्स इन अ स्टेट नॉन एज द राष्ट्रपति भवन, और जिस जगह प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है न्यू दिल्ली में, उसे बोला जाता है राष्ट्रपति भवन, जैसा कि आप इस इमेज में देख पाएंगे, राष्ट्रपति भवन। द प्राइम ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, मुख्य कर्तव्य क्या है हमारे प्रेसिडेंट के, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य कर्तव्य है राष्ट्रपति की, मेन ड्यूटी है संरक्षित करना और सुरक्षा करना, हमारे संविधान को संरक्षित करना और संविधान की सुरक्षा करना, एंड द लॉ ऑफ इंडिया, और भारत के कानून की रक्षा करना, एज मेड पार्ट ऑफ हिज ऑथ, जैसा कि उनकी शपथ में भी आता है कि मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा।
आर्टिकल 60 में दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति की शपथ। द प्रेसिडेंट इज द कॉमन हेड ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज। उसके अलावा प्रेसिडेंट जितनी भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज हैं, स्वतंत्र संवैधानिक जो निकाय हैं, उन सभी के अध्यक्ष होते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अब देखिए डिवाइड कर रखा है प्रेसिडेंट की शक्तियों को। विभिन्न तरह की शक्तियां प्रेसिडेंट के पास, वेरियस टाइप की, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, अपॉइंटमेंट पावर्स, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पार्डनिंग पावर्स, इमरजेंसी पावर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर कौन से हैं प्रेसिडेंट के पास, व्यवस्थापिका संबंधी कौन से अधिकार हैं, कानून बनाने संबंधी कौन से अधिकार हैं। द लेजिस्लेटिव पावर्स, ही कैन समन और प्रोर्ग्यू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। ही कैन समन और प्रोर्ग्यू द हाउस, मीन्स वो हाउस को समन कर सकते हैं, हाउस को बुला सकते हैं और हाउस की मीटिंग करवा सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस की, एंड डिसॉल्व द लोकसभा, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ही नॉमिनेट 12 मेंबर टू राज्यसभा, जैसे कि हम जानते हैं 12 राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जो स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, साइंस में जिन्हें डिस्टिंक्शन मिला हो, जो वेल नोन पर्सन हो, ऐसे लोगों को। और 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हों लोकसभा में, जिन्हें बहुमत ना हो, तो ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सर्टेन बिल्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनकी पूर्वानुमति जरूरी है प्रेसिडेंट से। मीन्स अगर लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल लाए जाएंगे तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति, प्रायर अप्रूवल की जरूरत होगी। कौन कौन से ऐसे बिल होते हैं? मनी बिल, फाइनेंस बिल, या फिर मनी बिल धन विधेयक है, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक है जो पैसे से रिलेटेड है, दोनों, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ऐसे बिल, टैक्सेशन के ऐसे बिल जिनमें टैक्स इम्पोज किया जाना है, टैक्सेशन के ऐसे बिल जो विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, जिनमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हो, ऐसे कोई बिल जो इम्पैक्ट डालते हो स्टेट्स पे और टैक्स से रिलेटेड हो, तो ऐसे बिल हैं, उनमें भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत है प्रेसिडेंट से। स्टेट बिल्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, या फिर कुछ ऐसे स्टेट बिल्स हो सकते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि व्यापार की जो स्वतंत्रता है उस पर किसी तरह की पाबंदियां लगाई जाती है, तो ऐसे बिल्स हैं, उनमें भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, प्रेसिडेंट से पूर्वानुमति की जरूरी है और उसके बाद हाउस में लाया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स को बनाना हो, या फिर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, या फिर जो अभी स्टेट्स हमारे बने हुए हैं उनकी बाउंड्रीज में किसी भी तरह का चेंजेस करना हो तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरी है। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल, CAG, UPSC, फिनांस कमीशन, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिस फॉर SC and ST बिफोर द पार्लियामेंट। रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं, इनके पास प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट सबमिट होती है, किसकी? ऑडिटर जनरल की, जो लेखाधिकारी हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG हैं, UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन हमारा वित्त विभाग है, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, पिछड़े वर्ग जो हैं उनका जो विभाग है, स्पेशल ऑफिस हैं, चाहे वो SC के हों या ST के हों, तो पार्लियामेंट से पहले उन सब की रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के पास आती है। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू आइदर गिव एसेंट और विदाउट हिज एसेंट टू ए बिल। विदाउट प्रेसिडेंट्स एसेंट ए बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू आइदर गिव एसेंट, कि प्रेसिडेंट किसी बिल पर अपनी सहमति देते हैं, बिना उनकी सहमति के कोई बिल लॉ नहीं बन पाता, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट किसी बिल में, अभी तक बिल है वो मीन्स विधेयक है, जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे तब वो लॉ बनेगा, तो प्रेसिडेंट अगर उसमें अपनी अनुमति देंगे तभी वो लॉ बनेगा। बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट होल्ड द फाइनल लेजिस्लेटिव पावर्स टू लेजिस्लेट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। प्रेसिडेंट के पास फाइनल लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, मीन्स जो अंतिम व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। किनको लेकर के? कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं उनके संबंध में, जैसे अंडमान निकोबार की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो लास्ट में अंतिम रूप से वो प्रेसिडेंट के पास होती है, लक्षद्वीप की, दादर एंड नगर हवेली की, दमन दीव की।
In case of Pondicherry also, the president can legislate by making regulations but only when the assembly is suspended or dissolved. हाँ, पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पौंडीचेरी के केस में प्रेसिडेंट को रेगुलेशंस को बना तो सकते हैं, लेजिस्लेट तो कर सकते हैं, कोई नियम कानून रेगुलेशंस बना तो सकते हैं पौंडीचेरी के लिए, लेकिन ये तब होगा जब पौंडीचेरी की असेंबली है वो सस्पेंड होगी या डिसॉल्व भंग हो जाएगी, उस समय प्रेसिडेंट पौंडीचेरी के लिए भी रेगुलेशंस बना सकते हैं। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन विच हैज़ टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रिसेंबली। देखिए, प्रेसिडेंट हैं वो अध्यादेश ला सकते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है कि जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा हो, जैसे कि हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के 3 सेशन हो रहे हैं और कोई भी सेशन के बीच में वैक्यूम का टाइम है और उस समय सेशन ना चल रहा हो, तो उस समय प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिसको अध्यादेश बोलते हैं। उतनी ताकत होती है उस कानून में जितनी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी में भी लॉ बनता है उतनी ही। बाय अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो फिर इसे 6 वीक के अंदर अंदर पार्लियामेंट के द्वारा भी अप्रूवल मिलना जरूरी है, अदरवाइज ये फिर निरस्त कर दिया जाता है। ही एड्रेस द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आइदर जॉइंटली और सेपरेटली। उसके अलावा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों सेशन को, चाहे वो सेपरेट हों या फिर जॉइंट हों, उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनमें भाषण दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की। ही कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC। वो एक कमीशन बना सकते हैं, एक आयोग बना सकते हैं जो ये जांच करेगा SC ST OBC के देश में क्या स्थिति है। इसकी जांच करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक कमीशन बना सकते हैं। He directly administers the union territory through administrator appointed by him। यूनियन टेरिटरीज को वो सीधा प्रशासन कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज पे वो सीधा एडमिनिस्टर्स कर सकते हैं उन पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से, जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं वहाँ पे ऑफिशियल्स, अधिकारी, उनकी हेल्प से वो प्रशासन कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन अंडर हिज नेम। कोई भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हों वो सभी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नाम से करती है, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। किसी भी एरिया को प्रेसिडेंट अनुसूचित एरिया भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके लिए अलग से प्रोविज़न बनाए जाते हैं, तो किसी भी एरिया को वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास कैसे हैं, न्यायिक शक्तियां, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ यूनियन जुडिशरी, कि हमारी जो यूनियन जुडिशरी है उसके चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। उसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह से दूसरे जजों की भी नियुक्ति करते हैं। द प्रेसिडेंट डिसमिस द जज इफ and only if the two houses of the parliament pass resolution to the effect by 2/3 majority of the members present। प्रेसिडेंट किसी जज को डिसमिस भी कर सकते हैं, उनकी पोस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से, जो सदस्य वर्तमान जो सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य हैं, उनके 2/3 बहुमत से एक विधेयक पास हो गया हो, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग पास हो गया हो, तो प्रेसिडेंट उसके बाद किसी जज को डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिसल जो ऑर्डर है वो निकाल सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू ग्रांट पार्डन। उसके अलावा प्रेसिडेंट को किसी भी अभियोगी को, किसी क्रिमिनल को क्षमादान की शक्ति भी मिलती है। आप सब जानते हो लास्ट में पिटीशन प्रेसिडेंट के पास जाती है जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्हें अभियोगी मान लिया जाता है और सस्पेक्ट मान लिया जाता है और उनके लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है पनिशमेंट, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक मौका मिलता है कि वो प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की पिटीशन, अपनी याचिका है वो दायर कर सकता है। अपॉइंटमेंट पावर्स, कौन कौन से बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, सबसे बड़े, जो जिन्हें आप एडवोकेट कह सकते हो, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के जो लेखा अधिकारी आप कह सकते हो, भारत के सबसे बड़े लेखा अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत के,
उनकी नियुक्ति करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं। चेयरमैन और मेंबर्स यूपीएससी के, जो यूपीएससी आपकी आईएएस आईपीएस की जो एग्ज़ाम लगती है, लेने वाली जो संस्था है, ये कमीशन है, आयोग है एक, तो चेयरमैन और इनके मेंबर्स की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, उसके अलावा स्टेट्स के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन हमारा वित्त आयोग होता है, उसके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन जो SC ST OBC की कंडीशन है उसकी जांच कर सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। द प्रेसिडेंट आल्सो रिसीव द क्रेडेंशियल ऑफ एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखिए प्रेसिडेंट हैं वो एम्बेसडर से मिलते हैं, मीन्स दूसरे देशों के जो एम्बेसडर्स हैं उनसे मिलते हैं, मीन्स प्रेसिडेंट के नाम से दूसरे देशों के साथ ट्रीटी या संधियाँ की जाती है। और हाई कमिश्नर हैं जो दूसरे देशों के, उनसे मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एम्बेसडर्स हैं उनसे अगर किसी भी तरह की कोई भी सूचनाएं वगैरह प्राप्त करनी है तो प्रेसिडेंट के नाम से ही की जाती है। फिर फाइनेंशियल पावर्स हैं, तो फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां, तो ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। देखिए सबसे बड़ी बात कि एक मनी बिल है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है कि प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति ली जाती है मनी बिल को लाने से पहले। द प्रेसिडेंट ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं कि पूरी साल का हमारा ये बजट है, और इस तरह से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही कि इतने पैसे आए हैं और इस चीज़ों इन फील्ड्स में इस तरह से इनको इन्वेस्ट किया जाना है, इनको खर्च किया जाना है। यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो यूनियन बजट आता है उस बजट के आने से पहले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखते हैं उसे। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। उसके अलावा प्रेसिडेंट ये व्यवस्था भी कर सकते हैं कि जो इंडिया का कंटीजेंसी फंड है, जिसे हम संचित भंडार कहते हैं, संचित भंडार है ये, इसमें पैसे जमा होते हैं, तो इससे अगर पैसे गवर्नमेंट को निकालने हैं तो प्रेसिडेंट की अनुमति लेना इसमें जरूरी है। ये एडवांस भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को। हो सकता है कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो जो गवर्नमेंट को पहले नहीं दिखाई दिया और बाद में पता चला कि ये भी एक एक्सपेंडिचर है, खर्चा है देश के सामने, इसमें पैसा लगाया जाना है, तो उस कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट उसमें अप्रूवल दे सकते हैं। जैसे कि कोरोना के लिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को हो सकता है बजट के टाइम थोड़े पता था कि कोरोना के लिए इतने पैसे बाद में चाहिए या कोरोना जैसी कोई डिजीज़ आ जाएगी, जैसे कि अमेरिका में किया गया, फिर एक अलग से बाद में फंड बनाया गया उसके लिए। तो इस तरह के अनफोर्सिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं गवर्नमेंट के सामने। द प्रेसिडेंट कंटिन्यू ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्या करते हैं प्रेसिडेंट? कंटिन्यू करते हैं एक फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल में एक वित्त आयोग का निर्माण करते हैं प्रेसिडेंट, और जो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट से अनुशंसा करता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो अलग अलग टैक्सेस हैं उनका बंटवारा कैसे होगा, उनको डिवाइड कैसे करेंगे, ये रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन, और हर 5 साल में उसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक, कूटनीति से संबंधित कौन से पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास? दूसरे देशों से जब हमारा रिलेशन होता है उसे हम डिप्लोमेटिक हम कह सकते हैं रिलेशंस उनको बोला जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कंक्लूड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। अगर हम दूसरे देशों से जो भी समझौते करते हैं ना, जो भी संधियां करते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से की जाती है, लेकिन इसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अकेले प्रेसिडेंट जाकर के किसी देश से कोई समझौता कर ले, ऐसा नहीं होता। उसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है और उसके बाद में प्रेसिडेंट के नाम से वो संधियां और समझौते किए जाते हैं दूसरे देशों के साथ। ही सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट, उसके अलावा वो डिप्लोमेट्स को भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। दूसरे देश के डिप्लोमेट यहाँ आते हैं, जैसे एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो अधिकारी आते हैं एक देश से दूसरे देश में, उनको प्रेसिडेंट हमारे देश से दूसरे देशों में ऐसे अधिकारियों को भेजते हैं, ऐसे राजदूतों को भेजते हैं, एम्बेसडर्स को, हाई कमिश्नर्स को,
और दूसरे देशों के जो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर यहाँ आते हैं उनको रिसीव भी करते हैं। मिलिट्री पावर्स प्रेसिडेंट के, सैनिक शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास कौन सी है? तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़े अधिकारी हैं प्रेसिडेंट, तीनों सेनाओं के, सशस्त्र सेनाओं के, तीनों आर्म्ड फोर्सेज के सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद वो किसी युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं। मीन्स किसी देश के साथ अगर हमें युद्ध करना है, ऐसी सिचुएशंस बन गई, तो प्रेसिडेंट उसे डिक्लेयर करते हैं कि अब तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, या फिर शांति के बारे में भी वही कहेंगे कि युद्ध खत्म हो गया, तो अब जो है इस युद्ध को बंद किया जा रहा है। तो ये पार्लियामेंट के अप्रूवल से प्रेसिडेंट करते हैं। पार्डनिंग पावर्स कौन से प्रेसिडेंट के पास? क्षमादान की कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो एज मेंशन इन आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 है, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद द पावर टू ग्रांट पार्डन इन फॉलोइंग सिचुएशंस। प्रेसिडेंट के पास एक ग्रांट पार्डन की शक्तियां हैं, मीन्स प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। मीन्स कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें प्रेसिडेंट क्षमादान कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं किसी अभियोगी को, किसी क्रिमिनल को। पनिशमेंट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, जिसने केंद्र सरकार के किसी कानून के खिलाफ वो ऑफेंडर है, अभियोगी है, तो ऐसे व्यक्ति के पनिशमेंट को कम किया जा सकता है या माफ़ भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। या फिर मिलिट्री कोड का कोई अभियोगी है, जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ मिलिट्री कोड भी होते हैं, अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कोई सैनिक अगर किसी तरह से लॉ को ब्रीच करते हैं, कानून भंग करते हैं, तो उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाता है। तो मिलिट्री कोर्ट का भी अगर कोई अभियोगी है तो प्रेसिडेंट उसे भी पार्डन कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं। सेंटेंस इज दैट ऑफ डेथ, या फिर डेथ का कोई भी अभियोगी हो सकता है जिसे सजा मिल गई, पनिशमेंट मिल गई कि इसे मतलब फांसी होगी इसे, तो ठीक है ना। तो ऐसे जो अभियोगी है, ऐसा कोई अभियोगी है तो वो अपनी पिटीशन दायर कर सकता है प्रेसिडेंट के पास। इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं हम, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं 3 तरह की इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है, जो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। आर्टिकल 352 में होती है, 356 में होती है और 360 में होती है, 352 में, 356 में, 360 में। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा इमरजेंसी पावर ऑफ, क्योंकि ये इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के भी हैं और एक अलग से एक चैप्टर भी आता है इसका। उसके अलावा वो ऑर्डिनेंस को भी प्रोमुलेट कर सकते हैं, मीन्स अध्यादेश भी ला सकते हैं आर्टिकल 123 में, 123 में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जब सेशन ना चल रहे हो ना पार्लियामेंट के, तो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश लाने की भी उनकी शक्ति है, जो लॉ की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर्स हैं 52, 56 और 360, इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कीजिए। लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि ऐसे हमारे कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ज़रूर आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए। आप सबका धन्यवाद।